हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी में स्वागत है। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के सत्र में आज हम 13वें अध्याय से चर्चा करेंगे, मुझे किसकी उपासना करनी चाहिए। इसमें जहां तक हमारी चर्चा हुई वहां से हम चर्चा करेंगे। कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग प्रश्न उत्तर कर रहे थे उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। एक बार फटाफट से मैं ये पैराग्राफ पढ़ता हूं और फिर हम सीधा क्वेश्चन आंसर में आएंगे। इस पैराग्राफ से ही क्वेश्चन आंसर है, आपको थोड़ा ध्यान से इसको सुनना होगा और फिर इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे महाज्ञानवान, कृपा करके मुझे बताइए कि एक मनुष्य स्वयं के कर्मों का फल कैसे प्राप्त करता है। मैं यह देखकर उलझन में हूं कि मैं अपने राज्य से वंचित और धृतराष्ट्र के पापी पुत्र समृद्ध कैसे हैं। क्या मनुष्य अपने कर्मों का फल उसी जन्म में प्राप्त करता है अथवा वे उसे केवल बाद के जीवन में मिलते हैं। मनुष्य के कर्मों के फल मृत्युपरांत उसका पीछा कैसे करते हैं। जब वह शरीर त्यागता है तो वे कहाँ स्थित रहते हैं। मार्कंडे कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने वन के भूखंड में एकत्रित लोगों के जनसमूह को चारों ओर से देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि युधिष्ठिर अभी भी इंद्रप्रस्थ में अपने सभा गृह में विराजमान है। अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए ऋषि ने तब उत्तर दिया, देहधारी आत्मा अपने स्वयं के अच्छे व बुरे कर्मों के फलस्वरूप एक योनि से दूसरे योनि में घूमता रहता है। जब तक वह इस संसार में रहकर अपनी इंद्रिय भोग में लिप्त रहता है, तब तक ऐसा कोई समय नहीं जब आत्मा बिन शरीर के हो। आत्मा प्रथमतः मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार के बने सूक्ष्म शरीर से ढका रहता है। सूक्ष्म शरीर आत्मा द्वारा प्राप्त प्रत्येक अनुभव की स्मृतियों को वहन करता है और इस प्रकार से नाना प्रकार के स्थूल भौतिक शरीरों को धारण करता है। यमराज इन सबको नियंत्रित करते हैं। वास्तव में यमराज इस भौतिक सृष्टि में प्रत्येक आत्मा का लेखा जोखा रखते हैं। उन्हें सर्वज्ञाता परमात्मा से, जो कि प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं, शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार यमराज सभी जीवात्माओं का निर्णय उनकी पात्रता के अनुसार करते हैं। इस संबंध में वे कभी कोई भूल नहीं करते। मार्कंडे ने अपने द्वारा कही गई बात को अपने श्रोताओं द्वारा आत्मसात करने के लिए विराम दिया। कुछ मनुष्य इस जन्म में आनंद भोगते हैं किंतु अगले में नहीं, कुछ अगले में परंतु इस जन्म में नहीं, और अन्य दोनों जन्मों में। कुछ मनुष्य न तो इस जन्म में आनंद भोगते हैं न ही अगले में,
अपने इस जीवन को भोग विलास में व्यतीत करने वाला एक धनवान पुरुष अपने अगले जन्म में कष्ट भोगेगा। एक वैरागी जो इस जीवन में सुखों का त्याग करता है, अगले जीवन में सुखों को भोगेगा। वे लोग जो विवाह करते हैं और गृहस्थ के रूप में यज्ञ दान और दान पुण्य करके धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, वे इस जीवन तथा अगले जीवन दोनों को में आनंद का भोग करते हैं। परंतु मूर्ख व्यक्ति जो वैदिक निर्देशों का पालन नहीं करता, जन्म दर जन्म निरंतर कष्ट भोगता है। जहां तक तुम भाइयों का संबंध है, तुम सब पुण्यात्मा हो और भगवान के प्रयोजन को पूरा करने हेतु तुम सबका जन्म हुआ है। तुम परम भगवान के महान भक्त हो और इसलिए कर्म के फलों से प्रभावित नहीं हो सकते। तुम्हारी प्रकट बाधा अंततः तुम्हारे चिरस्थायी यश और आनंद का कारण बनेगी। मनुष्य जगत में तुम्हारा यशगान होगा और जीवन के अंत में तुम्हें सर्वोच्च धाम की प्राप्ति होगी। युधिष्ठिर ने ऋषि के उत्तर पर गहन चिंतन किया। फिर उन्होंने पूछा, हे विद्वान ऋषि, इस जीवन में हमारा जीवन ब्राह्मणों को समर्पित है। यदि आपकी इच्छा हो तो कृपया हमें एक ब्राह्मण की महानता और गौरव के बारे में बताइए। ठीक है, ये हमने चर्चा की थी। तो हमने चर्चा की थी युधिष्ठिर का प्रश्न अर्थपूर्ण कैसे है। तो इस बारे में हमने काफी विस्तार से चर्चा की थी पिछली बार। आज का प्रश्न है, सूक्ष्म शरीर के बारे में मार्कंडेय ऋषि ने क्या कहा, कृपया बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सूक्ष्म शरीर जो कि बुद्धि, मिथ्या, अहंकार और मन से बना होता है, वह आत्मा को ढके रखता है। सूक्ष्म शरीर आत्मा द्वारा प्राप्त प्रत्येक अनुभव की स्मृतियों को वहन करता है और इस प्रकार से नाना प्रकार के स्थूल भौतिक शरीरों को धारण करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रत्येक अनुभव की समृद्धियों को वहन करने का क्या मतलब? आपने ये शब्द तो बोले, मुझे बताइए। आपने कहा कि सूक्ष्म शरीर आत्मा द्वारा प्राप्त प्रत्येक अनुभव की समृद्धियों को वहन करता है, इसका क्या अर्थ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार से बना होता है। तो हमारा जो भी कुछ यादें हैं हमारे एक जीवन की, वो हमारे सूक्ष्म शरीर के ही थ्रू जाती हैं, क्योंकि स्थूल शरीर तो हमारा पंच तत्व से निर्मित है, वो यही रह जाता है। तो इसमें हमारा जिस तरह का स्वभाव होता है, कुछ लोग बहुत निर्मल स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं, तो वो सब हमारी जो स्मृतियां हैं, हमारा स्वभाव, वो सब हमारा सूक्ष्म शरीर के थ्रू ही ट्रैवल करता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, क्योंकि वो आत्मा के साथ ही जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई और कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे सूक्ष्म शरीर में जो भी हम इस जन्म में या पिछले जन्मों में जो भी हम भगवान से रिलेटेड या अपनी जो भक्ति करते हुए आए हैं, वो भक्ति हमारी बाकी चीजें नहीं कंटिन्यू होती, बस हमारी जो भक्ति होती है वो जिस जन्म में हमने जहाँ पे छोड़ी होती है, वो सूक्ष्म शरीर के साथ में आगे कंटिन्यू होती रहती है। कंटिन्यू नहीं होती का क्या मतलब? क्या प्रभु जी?
आपने कहा बाकी चीजें कंटिन्यू नहीं होती अगले शरीर के लिए, केवल मतलब भक्ति कंटिन्यू होती है, यानी कि अगर पाप किए तो वो कंटिन्यू नहीं होगा अगले जन्म में। नहीं नहीं होंगे प्रभु जी, मतलब पाप का तो हिसाब किताब होना ही है, पाप कर्म का तो सब होना है, लेकिन बढ़ती जो है प्रभु जी वो मतलब इस जन्म में भी हो सकती है, हो सकता है इस जन्म का पाप अगले जन्म से कुछ कभी मिले कभी बाद में मिले प्रभु जी, वो बात का कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन मिलता है जो कर्म किया उसका भोग तो करना ही पड़ेगा प्रभु जी, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। लेकिन जो बढ़ती है, जो चीज हमारे साथ में सूक्ष्म शरीर में हमेशा साथ में बढ़ती है या रहती है, वो ये पक्का है प्रभु जी कि जो भक्ति हमने की होती है वो हमेशा हर स्थूल शरीर के साथ जाती है, नहीं सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अगर मैं कहूँ कि सारी चीजें साथ में जाती है, सारे जैसा भी हमने अर्जित किया है, भक्ति की है तो भी साथ में जाएगी, और पाप कर्म कुछ किए हैं तो वो भी एक तरह से साथ में जाएगी। तो जी प्रभु जी सही है, जय हिंद। पहली बात तो ये कि इम्प्रेशन है, दी संस्कारास मीन्स इम्प्रेशन, वट एवर यू डू, एक इम्प्रेशन छप गया हमारी चित्त में, वृत्ति में। जैसे मान लो किसी ने बहुत ज्यादा, किसी का चोरी करने की आदत है, अब उसके बाद वो फिर नेक्स्ट वो वृत्ति उसकी ऐसी बन जाएगी कि अब वो कहीं पे भी मौका मिलेगा वो चोरी करेगा। इस तरह से चोर बनता है ना व्यक्ति, या कोई भी अपराध करेगा, फिर वो नेक्स्ट बॉडी में जाएगा, फिर भी वो वृत्तियां साथ में जाएगी, वृत्तियां, इंक्लिनेशन बोलते हैं इसको। क्योंकि हमने वो अर्जित की। कलावती माता जी से सुनते हैं कुछ, माता जी ने हाथ खड़ा किया। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सॉरी अगर कहीं मिस्टेक करूँ तो। प्रभु जी आपने एक बार बताया था कि हमें जो शरीर हमारा शरीर होता है एक टेलर मेड शरीर की तरह होता है, तो हमारा जो नेक्स्ट शरीर मिलेगा वो हम जो इम्प्रेशन अपने सूक्ष्म शरीर को देते हैं, डालते हैं, उसी के हिसाब से हमें अपना नेक्स्ट बॉडी मिलता है। तो जैसे टेलर, तो हमारा नेक्स्ट बर्थ हमारा प्री डिसाइडेड हो जाता है इस हिसाब से, मतलब कि हमें नेक्स्ट जन्म किसका मिलेगा। और एक इसमें भी था कि हम जैसा जैसा भाव मरते समय रखते हैं वैसा वैसा फिर हमें अगला जन्म मिलता है। तो यही सब मिला के यहाँ दिया हुआ शायद की स्मृति। और टेलर मेड बॉडी आप जैसे बोले थे कि टेलर में कपड़ा जो होता है, अगर टेलर हमारे हमारे बॉडी के हिसाब से उसको फिटिंग करता है, वैसे ही हमारी अगली बॉडी भी उसी हिसाब से बनती है, जैसा जैसा हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो क्यों ना आज कुछ एक वीडियो देखा जाए, मैं थोड़ा आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊं। और वो वीडियो है कर्मा घोस्ट, हाउ दिस कर्मा, ये कर्म के रिएक्शन कैसे हमारे साथ चलते हैं और हमारे को कुछ रिएक्शन देते हैं। ये किसी अंग्रेज ने वीडियो बनाया है, लेकिन ये इंडियन फिलॉसफी है। मैं ट्राई करता हूँ, मेरे को बताना आप लोग कि आपको ठीक से देख पा रहे हैं। इसमें बीच बीच में मैं पॉज करके थोड़ा आपको कुछ बोलता हूँ, कमेंट्री। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये रेडी हो गया। शेयर स्क्रीन अगर यहाँ से नहीं हुआ तो फिर मैं मेहुल प्रभु को बोलूंगा। यूट्यूब में आप ढूंढ सकते हो कर्मा घोष। लेट मी सी वेयर इज द शेयर स्क्रीन। ओके, शेयर स्क्रीन। ठीक है, शेयर साउंड। मैं इसकी आवाज थोड़ी कम करूँ। आपको दिखाई देना शुरू हुआ कुछ? ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी दिख रहा है। शुरू कर रहा हूँ इसको। इसने इसमें दिखाया ये आदमी आया, इसने गाड़ी खड़ी की और लापरवाही बरती, दरवाजा खुला, दूसरे का नुकसान किया, दूसरी गाड़ी में दरवाजा टकराया।
एक कर्मा क्रिएट हो गया, पैदा हुआ कुछ। एक छोटा सा बच्चा सा दिखाई दे रहा है कुछ, कोई पैदा हुआ, एक कर्मा पैदा हो, कर्म का रिएक्शन पैदा हो। ठीक है? अब वहां पे पहले से भी कोई कर्मा का रिएक्शन था, उसके साथ हाथ मिलाया उसने, अब उसके साथ साथ चल रहे हैं। जैसे सटल बॉडी में सारे के सारे विचार चलते हैं, कुछ रिएक्शन साथ में होते हैं, वो व्यक्ति कहीं भी जाता है, उसका ये रिएक्शन कर्मों का फल उसको छोड़ते नहीं। तो ये जो है, ये मतलब कि दूसरे का नुकसान क्या है। हाँ, ये एक रिएक्शन, कर्मा का रिएक्शन, उसको भी कुछ नुकसान होगा, तो ये एक सवार हो गया उसके सिर के ऊपर, है ना। इस टाइप से दिखाया है ना इसमें, थोड़ा कार्टून है ये। कर्मा फिलोसफी से मिलता जुलता है, एग्जैक्टली सेम शास्त्र का नहीं है। देखो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। पहले वाला था, उसका नाम था चीटर। वो जो कर्म का रिएक्शन था, इसका इसका है टेल गेटर। टेल गेटर क्या होता है, इनको जानते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेल गेटर? लापरवाह, जैसा कुछ नुकसान करने वाला हो रहा है। टेल गेटर, टेल गेटर क्या होता है? ओके, गाड़ी का पिछला। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, गूगल में तो ये लिखा है कि अ पर्सन हु ड्राइव hazardously close to the rear of another moving vehicle, मतलब बहुत ही सट के गाड़ी चलाना दूसरे व्हीकल से। या उसने उसने कुछ बैड कर्मा किया, देयर इज सम रिएक्शन व्हिच इज नाउ, उसने चीटर वाले के साथ मिल गया। रिएक्शन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें डॉग को भी कर्मा का रिएक्शन दिखाया है, वैसे तो मनुष्य को ही मिलता है, डॉग को नहीं मिलता। बट ये एनीवे कर्मा फिलोसफी में कुछ वो ही वांट्स टू से समथिंग, दिस जो भी फॉर्मूला जिसने बनाया है, पर इससे कुछ 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 थोड़ा सा रिलेट करता है हमारे कर्मा की फिलोसफी से। अब देखो, वो कर्मा का रिएक्शन जो है, उसने उसकी आंखें बंद कर दी और वो जो है उसके ऊपर पैर रख दिया। जानबूझकर गड़बड़ की, एक छोटा सा उसको दिया, एक भिखारी ने भीख मांगी, उसको उसने बैड कर्मा किया, फिर से बैड कर्मा कर दिया, उसको एक नकली सिक्का दिया। उसका रिएक्शन ये होगा, उसने मशीन से कुछ लेना था, वो मशीन में कॉइन अटक गया। मशीन का प्रयास किया, फैलाया, उसका एक और कर्म। कुछ कुछ कर्मा किए, वो सारे कर्मा क्रिएट हो गए। एक छोटा सा कीड़ा था, उसको जान से मार दिया, तो किलर वाला कर्मा क्रिएट हो गया।
क्लियर वाला कर्मा भी पार्टिकल है। कर्मा का रिएक्शन है वो जाके उसकी ब्रेक को लगेगा। और अभी ये अटका हुआ है वहां पे, मृत्यु के कगार पे है, गाड़ी नीचे भी गिर सकती है। ये सारे के सारे कर्मों के रिएक्शन जाके छलांग मार रहे हैं गाड़ी पे ताकि गाड़ी नीचे गिर जाए। कितने से क्लियर वाला है, अभी तक पूरा वेट नहीं हो रहा उनको, कितने से बाहर से क्लियर है। उसने पीछे से किया और क्योंकि उसने किसी जानवर को मारा था या किसी को मारा था, तो उसका कर्म का रिएक्शन ये हुआ कि ये सारे रिएक्शनों में मिलते उसको। तो ये क्या था जो भी हमने देखा, एवरी कर्मा है संयोग, हर समय हम कुछ बीज दे रहे हैं, हर समय हमको कुछ रिएक्शन, कोई ना कोई कर्म क्रिएट हो रहा है, नया कर्म फल तैयार हो रहा है, हम कर्म कर रहे हैं, नया कर्म फल तैयार हो रहा है, और वो कर्म फल हमको कभी ना कभी मिलेगा, देर से देर कभी ना कभी। ठीक है, ये एग्जैक्टली शास्त्रों के हिसाब से नहीं भी होगा, पर शास्त्रों के हिसाब से कर्म का फिलॉसफी को ये रिप्रेजेंट करता है। अब इस व्यक्ति के देखा आपने छोटे छोटे कर्म फल चिपके हुए थे साथ। So it is this man buddhi ahankar is a storehouse of all our experiences and it goes with us. Mind साथ में जाएगा, इंटेलिजेंस साथ में जाएगा, अहंकार साथ में जाएगा, जहाँ भी ईश्वरी आत्मा जाएगी। यमराज जी के पास आत्मा जाएगी, अकेली नहीं जाएगी, सूक्ष्म शरीर साथ में जाएगा, और उसके पास ये सूक्ष्म शरीर है, ये सारा स्टोर हाउस है, सारा का सारा एक्सपीरियंसेस का। वैसे तो चित्रगुप्त जी ने लिखा होता है सारा का सारा, तो कहने का मतलब कर्म का फल मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो प्रभु जी आपकी आवाज अभी ठीक से नहीं आ रही है। दूसरा प्रभु जी, जैसे अभी वो कर्म उस इंसान को, तो उसके कर्म फल उसी समय मिल गए प्रभु जी, मतलब इसी जीवन में मिल गए, तो उसके बाद आप ये बोल रहे हैं कि उसके बाद भी वो जो कर्म फल थे वो वापस लौट गए, वो उसके साथ जाएंगे ना प्रभु जी? आवाज आ रही है अभी? वही प्रभु जी, थोड़ा उतनी क्लियर नहीं आ रही है जैसे पहले आ रही थी आपकी। ठीक है, मैं इसको पॉज करूंगा। हरे कृष्ण। तो सूक्ष्म शरीर में सारे इंप्रेशन क्या है? मन बुद्धि अहंकार से बना ये सूक्ष्म शरीर है। सबसे नीचे आत्मा, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर, उसके ऊपर स्थूल शरीर। स्थूल शरीर है पंच तत्वों का बना हुआ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आता है। सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार, और आत्मा तो आपको बताइए सत्य चित आनंद। तो सूक्ष्म शरीर के बारे में मार्कंडेय ऋषि क्या करते हैं? सूक्ष्म शरीर सारे के सारे एक्सपीरियंसेस हमारे, उनकी स्मृतियां, रिमेम्बरेंस उसके साथ में लेके जाता है। The subtle body carries the recollection of every experience the soul has ever had and thus assumes various gross material forms. और यमराज जी, अगला प्रश्न ये है, यदि यमराज एक देवता है तो वे सभी जीवात्माओं के पापों को जानने में कैसे सक्षम है? If Yamraj is a demigod, then how is he able to know about the sins of all living entities? एक कितने असंख्य जीवात्मा है जिनकी गिनती नहीं हो सकती, सबका लिखा जोखा कैसे कैसे पॉसिबल है? और वो भी एक व्यक्ति के लिए सारा हिसाब किताब है।
चलो यमराज जी डायरेक्टली नहीं रहते, चित्रगुप्त जी रहते हैं। चित्रगुप्त जी मतलब यमराज जी ही कंट्रोलर है, यमराज जी ही एक तरह से उन्हीं का डिपार्टमेंट है। हाउ यमराज जी इज एबल टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल? उन्होंने कोई 1000 लोग तो लगाएंगे, हाउ इज इट पॉसिबल? हरे कृष्ण प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम। प्रभु जी, जैसा इस पैराग्राफ में लिखा है उसके अकॉर्डिंग यमराज जी भौतिक सृष्टि के प्रत्येक आत्मा का लेखा जोखा रखते हैं, क्योंकि उन्हें जो प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं सर्वज्ञाता परमात्मा से शक्ति प्राप्त है उनको। इस प्रकार यमराज जी जो है सभी जीवात्माओं का निर्णय उनकी पात्रता के अनुसार करते हैं। एक विशेष शक्ति दी गई है भगवान के द्वारा, जैसे विशेष शक्ति दी गई है ब्रह्मा जी को इस संसार को बनाने के लिए। अब ब्रह्मा जी कैसे बनाते हैं उनको पता नहीं चलता है, लेकिन शक्ति चलती है भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से वो सृष्टि कर पाते हैं, लेकिन अगर भगवान अपनी कृपा हटा दे तो वो असक्षम है। वैसे ही यमराज भी सक्षम नहीं है, भगवान के कारण वो सक्षम है। भगवान के द्वारा दी गई शक्ति के कारण he is able to know each and every sin of each and every person. कौन से कार्य में यमराज कभी भी कोई भूल नहीं करते? कौन से कार्य में? तो आपने ऑडियो डाउन किया है? प्रभु जी दंडवत प्रणाम जी। तो क्या आप आंसर ढूंढ रहे थे उतनी देर में जितनी देर में बोल रहा था? नहीं प्रभु जी, मैं देख रहा था, मैंने तो वो याद पता नहीं कब किया था मैंने, वो रह गया वैसे ही मैंने ऑडियो को। मैंने तो 4 बार नाम लिया आपका, धन्ना सिंह प्रभु। मेरे कुछ सुनवाई नहीं दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी, मेरी आवाज कम आ रही है? बहुत जर्क कुछ से सुनाई थोड़ा। थोड़ी आपकी आवाज थोड़ी गूंजते हुए आ रही है, मतलब जैसे थोड़ी गूंजते हुए आ रही है थोड़ी सी। प्रभु जी बहुत कम आ रही है आवाज, अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा। वीडियो दिखाया ना उसके बाद प्रभु जी वो वीडियो के बाद, हाँ वो सेटिंग में या तो कुछ चेंज हुआ होगा, उसके बाद से थोड़ी कम आ रही है। मैं उसको पॉज करूंगा। हरे कृष्ण। तो यदि यमराज, हाँ ये तो हो गया था। 10वां क्वेश्चन है, कौन से कार्य में यमराज कभी भी कोई भूल नहीं करते? कौन से कार्य में? धना सिंह तो आप बताएंगे? बता देता हूँ प्रभु जी, जो कुछ में थोड़े से मेरे पास है नहीं, पर चलो मैं बताऊँ प्रभु जी। बोलिए। यमराज जी प्रभु जी मतलब उनको भगवान की कृपा होती है, और वो हमारा जो लेखा जोखा है वो रखते हैं, इसलिए वो उसकी पात्रता के अनुसार ही हमें फिर निर्णय देते हैं जो जो हमने काम किए हैं जी। ठीक है, किस कार्य में भूल नहीं करते? हाँ जी, जो भी हमने कर्म किए ना जी, जो सूक्ष्म शरीर में जो जितने भी है ना जी किए काम, वो वहां जब उनके सामने पेश होते हैं तो उनको कभी भूल नहीं करते हैं कि नहीं किए। मैं बोल नहीं सकता कि मैंने नहीं किया ये काम जी। ठीक है, तो जो ये निर्णय जो
यमराज जी निर्णय देते हैं कि उसको क्या शरीर मिले अगला। हाँ जी। हम भी कर लीजिए प्लीज। तो ये जो निर्णय देते हैं कि क्या शरीर मिले अगला, इस चीज में कभी भूल नहीं करते। ये भगवान के अकॉर्डिंग ही वो चलते हैं, यानी कि भगवान की सहमति से वो, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट काम है। अगला जीवन कैसा उसका बीते, क्या शरीर मिले, कितना उसको दंड मिले, कब उसको दोबारा से मनुष्य का शरीर मिले। जैसे कई लोगों को 3 शरीर या 4 शरीर जानवर के शरीर में बिताने के बाद मनुष्य का शरीर मिलेगा, किसी को सिर्फ 1 शरीर जानवर का बिताने के बाद मनुष्य का शरीर मिलेगा, और किसी को अभी पूरा 84 लाख का एक चक्कर लगा के आना पड़ेगा। तो ये जो भी निर्णय, अगला शरीर क्या हो, दंड क्या मिले, ये इसमें कोई उनका निर्णय गलत नहीं होता, कभी भी इसमें भूल नहीं होती उनसे। क्यों? भगवान से शक्ति प्राप्त है, इसलिए कभी वो गलत डिसीजन नहीं लेते। कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी बड़ा अपराध कर ले, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं किया। जैसे इस संसार में सबूतों के अभाव में वो बच जाता है, वहां पे वो बच ही नहीं सकता सबूतों के अभाव। वहां पे एक नहीं, बहुत सारे साक्षी है। सबसे बड़े साक्षी तो भगवान है, हृदय में परमात्मा के रूप में हमारे सारे विचारों को पढ़ रहे हैं, हमारे सारे कार्यों को देख रहे हैं। अगर ये नहीं तो सूर्य देवता है सबके साक्षी। कोई सोच रहा है मुझे कोई नहीं देख रहा इस समय, मैं ये गलत कार्य कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन सूर्य देव देख रहे हैं। सूर्य देव, अगर कोई मान लो सूर्य देव भी नहीं है वहां पे, तो हवा तो सारे में है, पवन देव हर जगह विराजमान है। सांस तो लेगा ना व्यक्ति, बिना सांस लिए लेके करेगा पाप करे। तो ये सारे सारे के सारे ये देवता साक्षी है, साक्षी। उन्होंने देखा है हमको कब पाप कार्य करते हुए। मन के विचारों को पढ़ने में सक्षम है परमात्मा, इसलिए वहां पे कोई इस प्रकार से गवाह नहीं बुलाया जाता कि कोई पहले कोई प्रूफ है क्या। वहां कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, यमराज जी आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने मर्डर किया। ये इस संसार में चल सकता है सिर्फ, भगवान की अदालत में कभी कोई बच नहीं सकता। एक धार्मिक क्वेश्चन है, एक धार्मिक गृहस्थ जीवन का आनंद कैसे भोगता है? एक धार्मिक व्यक्ति गृहस्थ जीवन का आनंद कैसे भोगता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक धार्मिक गृहस्थ जीवन का आनंद यज्ञ और दान पुण्य करके भोगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Anybody wants to add something? ठीक है, वो धार्मिक जीवन व्यतीत करता है दान पुण्य करके, यज्ञ करके, और कैसे आनंद भोगता है? दोनों, इस जीवन में भी भोगता है और अगले जीवन में भी भोगता है। दो जीवन में आनंद भोगता है। ये चीज गलत है, आपने बोला। कौन इस जीवन के साथ साथ अगले जीवन में भी कष्ट भोगता है? इस जीवन में भी कष्ट भोग रहा है, अगले जीवन में भी कष्ट भोग रहा है। कौन? सही, कौन? सोनल स्वामी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मूर्ख व्यक्ति जो वैदिक निर्देशों का पालन नहीं करता, वे जन्म दर जन्म निरंतर कष्ट भोगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उदाहरण के तौर पे जी प्रभु जी, उदाहरण के तौर पे बताओ कैसे। उदाहरण के तौर पे कैसे कैसे कष्ट होगा, मैं बोलूंगा मैं ये कैसे सही है, आप बताओगे। प्रभु जी, जो वेदों के निर्देश के अनुसार, जैसे कोई अगर अल्कोहल का सेवन करता है तो वो हमारे वेद में कहीं भी नहीं है मेंशन। अगर वो होता कि वो वैलिड है और सही है, हमारे वेदों के अनुसार है, तो वो लिखा होता वेदों में। इसी तरह से मांसाहार करना या जुआ खेलना, तो जो वेदों को हम अगर फॉलो, इसमें तो अनुमति है शास्त्र में, उसमें क्या कहते हैं बलि वगैरह दिया है, तो ये पर सही एग्जांपल नहीं होगा। सही एग्जांपल इस तरह प्रभु जी से मांसाहार, मांसाहार भी जो लोग हैं उनको सीमित मात्रा में मांसाहार की अनुमति है इस शास्त्रों में, क्योंकि उनके बारे में भी सोचना है जो बहुत पापी लोग हैं। इसको इस तरह से कहा जा सकता है, ये एग्जांपल ना देके आप ये एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि किसी की संपत्ति को हड़प लेना, ये कहीं पे भी रिकमेंडेड है। चोरी करना मतलब, या डाका डालना। जी तो वो अगर कोई निर्देशों का पालन नहीं कर रहा, वैदिक निर्देशों का पालन, वैदिक निर्देशों का पालन मतलब उसको किसी की संपत्ति को हड़पना नहीं चाहिए, या कुछ इस प्रकार से चोरी नहीं करनी चाहिए, डाका नहीं डालना चाहिए। तो इस जन्म में भी कष्ट भोगेगा, मतलब इस संसार में भी उसको प्रताड़ना मिलेगी राजा के द्वारा, और अगले जन्म में भी मिलेगी, मतलब उसका रिएक्शन यहाँ खत्म नहीं होएगा, उसको फिर और उसका रिएक्शन मिलेगा। देखिए, मनुस्मृति के हिसाब से उसको कुछ रिएक्शन मिलना चाहिए, और यहाँ पे रिएक्शन नहीं मिला। यहाँ पे रिएक्शन मिल जाए वो एक तरह से ब्लेसिंग है ये अपराधी के लिए। अगर कुछ किसी अपराधी को यहाँ पे रिएक्शन मिलता है तो उसका जो नर्क लोक में उसको सजा मिलनी है या अगले जन्म में मिलनी है वो कम हो जाएगी, नहीं तो वहां पे उसको ब्याज के साथ मिलेगी बढ़िया से ज्यादा। इसलिए यहाँ करेंगे तो थोड़ा कम, थोड़ा सा। इट इज ऑलवेज बेटर कि राजा के द्वारा दंड मिल जाए यहाँ, या फिर न्याय व्यवस्था के द्वारा दंड मिल जाए और वो स्वीकार करे इसके अंदर, क्योंकि वो जो दंड होगा वो उससे कम सीवियर होगा जो उसको नर्क लोक में मिलेगा या फिर अगले जीवन में मिलेगा। हालांकि ये इस प्रकार से व्यवस्था है कि कुछ पार्ट ऑफ द सिन ही विल बियर हियर इन दिस मेटल वर्ल्ड, कर्मणा गहनो गति। इसका बहुत पता लगाना मुश्किल है कि कौन से कर्म का यहीं पे मिल जाता है, कौन से कर्म का अगले जन्म में मिलता है। तो मतलब कि कुछ जो जब कर्म यहाँ पे भोग लिया जाता है तो फिर उसका कुछ पार्ट यहाँ पे, फिर बाद बाकी कुछ यमराज जी के पास, एंड रिमेनिंग ही विल गेट इन हिज नेक्स्ट लाइफ। एंड समटाइम वो एग्जॉस्ट भी कर सकता है ये सारा, मतलब वो एग्जॉस्ट भी हो सकता है, पूरा रिएक्शन यही पे दे दिया। ठीक है जी प्रभु जी, प्रभु जी एक चीज ये क्लियर करनी है कि जैसे नशा करना ये तो हमारे वेदों में नहीं है प्रभु जी, तो हम इसको तो कह सकते हैं, या फिर किसी एनिमल पे अत्याचार करना, जैसे आपने सुबह एक एग्जाम्पल आज लिया था, सुअर को वो इस तरह से पैरों को बांध के वो जला रहे थे, तो प्रभु जी ये भी तो सब वैदिक हमारे निर्देश नहीं है। तो हाँ, तो वो तो उन्होंने मनमाने ढंग से दिया। अगर कोई ये गलत काम करता है तो उसको भी कष्ट ही भोगना हाँ, पड़ेगा। सुन लीजिए, जो व्यक्ति जी मांसाहार छोड़ना ही नहीं चाहता है, मांसाहार करना ही चाहता है, तो फिर उसको मांस खाने की अनुमति मिली है शास्त्र में। लेकिन उसको किस तरह से, कि अगर किसी को बोला जाए अगर तुमको भक्ति करनी है भगवान की तो तुमको सारी चीज छोड़नी पड़ेगी, वो बोलेगा मैं सारी चीजें नहीं छोड़ रहा, छोड़ो मैं भक्ति छोड़ रहा हूँ, मैं ही सो अटैच्ड टू सिंफुल एक्टिविटीज, ही डोंट वांट टू लीव। तो चलो चलो उसका भी कुछ पाप कर्म कम हो जाए, तो उसके लिए फिर कहा कि अगर तुम मांस खाना चाहते हो तो बाजार से खरीद के ला के नहीं खाना,
अमावस्या की रात्रि तक वेट करना और वहां पे काली के मंदिर में जाके स्वयं खुद के हाथ से उसका बलि चढ़ाना और ये मंत्र पढ़ना। तो इस तरह से बोला ना, शास्त्रों को पूछा जाए कि उसने बोला है, हाँ अलाउ किया। किसके लिए? उस निकृष्ट व्यक्ति के लिए जो ऐसा बदलना नहीं चाहता, पाप करने का आदमी। जैसे जो ड्रग्स लेने वाले होते हैं बहुत, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में डाल करते हैं, तो उनकी ड्रग का डोज कम किया जाता है, आस्ते आस्ते कम करके फिर खत्म कर दिया जाता है। एकदम से नहीं छुड़ाया जाता। एकदम से छुड़ाया जाता है तो उनका कई बार शरीर का नर्वस ब्रेकडाउन, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है हेल्थ। इसलिए डॉक्टर देखते हैं पहले उसके शरीर को आदत डाली जाए कम ड्रग के डोज, उससे और कम और फिर उसके बाद बंद। तो वेदों में निर्देश है मांस खाने का, लेकिन वो उच्च चेतना वाले व्यक्ति के लिए, निम्न चेतना वाले व्यक्ति के लिए। ठीक है ना? तो जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वाम मार्ग है साधना का, उसमें मदिरा का भी उल्लेख किया गया और वो मदिरा पान भी उसमें सम्मिलित है। तांत्रिक मार्ग, तंत्र मार्ग, वाम मार्ग। तो उसमें ऐसे लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए, जो धीरे धीरे कुछ तो रास्ते पे आएंगे, किसी अथॉरिटी को तो फॉलो करें और उसमें कम हो जाएगा उनका पाप। जैसे मांसाहारी को अब महीने में एक बार ही आएगी ना अमावस्या, तो उसका मीट ईटिंग रुक गया ना, चाहते ना चाहते। ठीक है। 3 उल्लिखित श्रेणियों में से पांडव कौन सी श्रेणी में आते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इन तीनों श्रेणियों में से पांडव किसी श्रेणी में भी नहीं आते हैं, क्योंकि वे सब पुण्यात्माएं और भगवान के प्रयोजन को पूर्ण करने हेतु उनका जन्म हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कौन सी 3 श्रेणियां बताई गई? 3 उल्लिखित श्रेणियां बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 3 श्रेणियां कौन सी? उन्होंने बताया ना कि 3 उल्लिखित श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो आपने बोला कि तीनों में से नहीं, क्योंकि ये पुण्यात्मा है और भगवान का प्रयोजन को पूरा करने के लिए जन्म दिया, तो सब ठीक है। जी, यहाँ 3 श्रेणियां। कुछ मनुष्य इस जन्म में आनंद भोगते किंतु अगले में नहीं, कुछ अगले में परंतु इस जन्म में नहीं, और अन्य दोनों जन्मों में। फिर कुछ मनुष्य न तो इस जन्म में आनंद भोगते हैं, नहीं अगले में। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। अब नीचे को खोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडवों की कौन सी विशेषता पर मार्कंडेय ने प्रकाश डाला? कौन सी विशेषता पांडवों की जिस पर मार्कंडेय जी ने प्रकाश डाला? आप लोगों के पास ये सॉफ्ट कॉपी होती है ना, जब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं सब लोग इसको डाउनलोड करते हैं अपने पास, फिर कैसे हम इसको देते हैं? सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए आप लोगों के पास डाउनलोड, जितने बार तो सबको भेजते हैं ना, जो तो उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। चलो, पांडवों की कौन सी विशेषता पर मार्कंडेय जी ने प्रकाश डाला? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, एक तो वो सब पुण्यात्मा है और उन्होंने ये कहा कि तुम परम भगवान के महान भक्त हो और इसीलिए कर्म के फलों से प्रभावित नहीं हो सकते। तो ये कौन सी हरे विशेषता है? ये विशेषता है कि ये सारे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो का इस बात पे जो बल डाला कि आप भगवान के भक्त हो, इसलिए आप ये सारी चीजें आपके ऊपर लागू नहीं। तो वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके पास से बुक तो नहीं है, चलो सॉफ्ट कॉपी तो होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी जब भी अब जैसे नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा तो वो डाउनलोड करना चाहिए ना आपको अपने फोन में। पांडवों का जन्म किस प्रयोजन के लिए हुआ था? उनका भविष्य क्या था? क्या प्रयोजन के लिए उनका जन्म हुआ था? क्या उनका भविष्य क्या था? खुशी संग्रह। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पांडवों का जन्म भगवान के प्रयोजन को पूरा करने हेतु हुआ था और उनका भविष्य यह था कि वे कभी भी कर्म फलों से प्रभावित नहीं होते और उनकी प्रकट बाधा अंततः उनके चिरस्थायी यश और आनंद का कारण बनेगी। मनुष्य जगत में उनका यशोगान होगा और जीवन के अंत में उन्हें सर्वोच्च धाम की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। We have 10 minutes. मैं सोचता हूँ अगला पैराग्राफ शुरू करने के लिए इसी में यदि आपको कोई प्रश्न होते हैं तो या फिर अगला पैराग्राफ शुरू करें, फिर उसमें प्रश्न आंसर होंगे या फिर उसको कल ही शुरू किया जाए। कर्मों से रिलेटेड, कर्म के रिएक्शन से रिलेटेड और ये जो भी हमने आज पढ़ा या फिर ये पढ़ा बुरा क्यों होता है, इससे संबंधित आपका यदि कोई प्रश्न है आपके लिए तो फिर आप पूछ सकते हैं। ब्रजेश बताओ प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैं ये पूछना चाह रहे हैं प्रभु जी, मेरी समझ में ये नहीं आया अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है, इसका मतलब ही नहीं समझी प्रभु, मैं तो बहुत मूर्ख हूँ, इसको बताओ थोड़ा। हाँ, कई बार लोग सोचते हैं मैंने क्या भगवान का बुरा किया था या मैंने किसका बुरा किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ, है ना। ये इसका मतलब है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, मतलब लोगों के मन में प्रश्न आता है मैं इतना अच्छा हूँ मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। ठीक प्रभु जी, आ गई समझ में, मैं जब से ये सोच रही बस समझ नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आप बताओ क्या क्यों होता है अच्छे लोगों के साथ बुरा? प्रश्न पूछ के फंस गए। मुझसे बोल कह रहे प्रभु जी? हाँ आपसे बताओ क्यों होता है अच्छे लोगों के साथ बुरा? अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्या होता है? क्यों होता है, क्यों होता है? प्रभु जी वो अपने मन में तो अच्छे बनते हैं, पहले तो पहला कर्म उनका अच्छा नहीं होता है, इसलिए अब मेरे तो समझ में आ रहा है पिछले रिएक्शन के कारण ही मतलब बुरा होता है। चलो ठीक है। क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है प्रभु जी कि जैसे कर्म, प्रभु जी ये बताइए कि कोई भी कर्म, कोई भी पहले कितना भी खराब कर्म कर चुके हो लेकिन अगर भक्ति में लग जाए तो क्या वो मतलब जैसे आपने बोला कि अच्छे और बुरे कर्म दोनों का फल मिलता है, लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है जिससे कि आपके सिन कम हो सकते हैं या कट सकते हैं या खत्म हो सकते हैं। प्रभु जी मतलब किस लेवल की भक्ति, मतलब अब जैसे एक भक्त कैसे पहचानेगा कि मैं श्रेष्ठ भक्त हूँ या वैसे हूँ, मतलब प्रभु जी। और मतलब प्रभु जी ये सच है कि कोई कितना भी खराब हो उसके, जैसे अब पहले नॉनवेज कोई खाता हो या देर से बुद्धि आए या ड्रिंक करते हो प्रभु जी,
तो उसके हिसाब से फिर वो चीज जा सकती है कि नहीं जा सकती है प्रभु जी? कोई भक्त सब कुछ जैसे इतने बुरे, जैसे मैंने आपने इतने सारी चीजें पढ़ाई है, इतने बुरे से बुरे लोग जुड़ के एकदम भक्त बन गए, तो कोई कितना भी नीच हो प्रभु जी, पर वो ऊपर उठ सकता है प्रभु जी? 101%। मतलब कि निश्चित तौर पे चाहे कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, फिर भी भगवान उसको गले से लगाने के लिए तैयार है। फिर भी भगवान भक्ति के प्रभाव से पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। उसका जब वो भगवान के धाम जाएगा तो भगवान पहले उसका जीरो कर देंगे अकाउंट, पाप और पुण्य दोनों का, तो सारा अकाउंट जीरो हो जाएगा। तब फिर वो भगवान के धाम जाएगा। तो जब जीरो अकाउंट होने का मतलब है अब कोई पाप कर्म शेष नहीं रहा, सारे पाप समाप्त कर देंगे। पाप कर्म शेष रहने पे कोई नहीं जा सकता भगवान के धाम। भगवान उसके भक्ति से प्रभावित होके भगवान प्रयास को देखते हैं। पश्चाताप वो अग्नि है जो सारे पापों को भस्म कर देती है। यदि हमें अपने किए पर पछतावा हो, पश्चाताप हो, तब तो हो सकता है। लेकिन अगर कोई दोनों चीजें साथ में प्लान है तो कृष्णा को मूर्ख नहीं बनाएगा। कृष्णा जानते हैं ये अभी संसार को और भूलना चाहता है। वो बोलता है ठीक है अभी तुम संसार अभी थोड़ा और जन्म ले लो कुछ, ठीक है तुम भक्ति कर रहे हो अच्छा है, लेकिन भक्ति कर रहे हो लेकिन संसार को भोगने की भी इच्छा रखते हो, इसलिए फिर अभी तुम मेरे धाम आने के लायक नहीं है। लेकिन किसी का हृदय से मन से बात करिए, हे भगवान नहीं चाहिए मेरे लिए आप ही क्या है। और भगवान देखते हैं कि उसका दिन रात चाहे उसके मन में खराब विचार भी आ रहे हैं तो भी इमीडिएटली वो भगवान की शरणागत हो रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान इन बुरे विचारों से बचाओ या कुछ भी। तो उसने प्रयास किया ना, यानी कि वो अपने साथ शक्ति कर रहा है और किसी भी चीज को हावी नहीं होने दे रहा है। वो तड़फ रहा है भगवान के लिए, वो तड़फ जो है भगवान के लिए, तो भगवान को मूर्ख बनाने का प्रयास नहीं करता। तो भगवान ये देखते हैं इस चीज को, एक्नॉलेज करते हैं और फिर उसका सारा सारा का सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते। तो हम लोग कई बार ये बोलते हैं कि बीज रूप में है वो नष्ट हो जाते हैं, जो जिसका फल अभी आ गया वो मिलता ही है फिर, लेकिन वो भी नष्ट हो जाता है, वो भी नष्ट हो सकता है जब भगवान ये डिसाइड कर लेते हैं एनफ इज एनफ, नाउ ही शुड कम बैक टू मी, आई कांट लिव विदाउट हिम। भगवान को लगता है कि ये इतना प्रिय भक्त है मेरा, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, अब मुझे इसको वापस बुलाना चाहिए अपने पास। तो उसके बड़े बड़े पापों को भी एकदम से जीरो कर दिया। जैसे एक राजा जिस मर्जी को छोड़ दे उसको अपराधों से मुक्त कर ले। एक राजा है वही सरकार है ना, यहाँ तो सरकार अभी होती है इतने सारे गिने चुने हुए मंत्री मिलकर, लेकिन जब राजाओं के राज में तो राजा ने डिसाइड किया होता है, राजा किसी कैदी के ऊपर प्रसन्न हो गया उसके अच्छे व्यवहार के कारण, अब सारी चीजें माफ उसकी, उसको बाहर निकाल दिया कैद से। प्रभु जी, तो जैसे प्रभु जी कोई जैसे दुख, जैसे प्रभु जी बोलते हैं ना कि जिसको जिज्ञासा हो रही है भगवान उससे खुश होते हैं, जो भगवान को जानना चाहता है, लेकिन कोई दुखी होके प्रभु जी सब तरफ से परेशान होके आए तो भी अगर पर भगवान को चरणों में आ गया है तो भी तो भगवान समझेंगे ना प्रभु जी। और जैसे प्रभु जी एक गृहस्थी के लिए, जैसे एक फीमेल के लिए बताइए प्रभु जी, हमारे लिए तो यही है ना प्रभु जी कि हमको अपने घर गृहस्थी को संभालते हुए दीक्षा लेने की वो करनी चाहिए ना प्रभु जी। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि हम उसके लिए आगे बढ़े। हाँ, लेकिन पहली बात चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब आत्मा है। ये तो बाहर के चोले हैं, भगवान तो हमारे हृदय में झांक के देखना चाहते हैं और हृदय में क्या चलता रहता है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर हार्ट।
संसार से बचना चाहते हैं, संसार को छोड़ना चाहते हैं, या अभी भी संसार को पकड़े रखना चाहते हैं। और जब कोई चाहे दुख में आए हो, चाहे जो मर्जी किसी भी कारण से भक्ति में आए, एंड रिजल्ट ये है कि उसके हृदय में सदा भगवान चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ये चीज देखते हैं। अगर वो फिर चाहे वो धनार्थी हो, चाहे कुछ भी, चाहे वो भगवान का हृदय में चल रहा है हर समय, तो भगवान उसको शुद्ध करते हैं, जो भी उसके अंदर कमी होगी उसको ठीक कर देंगे। तो भगवान की भक्ति में हर समय मग्न है या नहीं? प्रभु जी सॉरी थोड़ा लंबा खींच रही हूँ प्रभु जी, लेकिन जैसे जैसे जेंट्सों का तो प्रभु जी पता चल जाता है, जैसे भक्ति अब उन्होंने घर गृहस्थी छोड़ दी या पूजा पाठ में लग गए, लेकिन जैसे मैं अपना पर्सनल पूछ रही हूँ प्रभु जी, एज अ फीमेल हूँ मैं और घर गृहस्थी हमें देखना है, तो हमारी दिख नहीं सकता ना प्रभु जी, क्योंकि हमें तो अपना घर भी, संसार की चीजों में भी आना ही पड़ेगा घर की, लेकिन हमें अंदर से दिखने की जरूरत नहीं ना है, भगवान देख लेते ना हृदय में क्या चल रहा है। हाँ तो घर में रहते हुए गृहस्थी के बीच में अभी भगवान बाहर की एक्टिविटीज नहीं देखने में इंटरेस्टेड, कि वो घर छोड़ के आए जंगल में कि नहीं, ऐसा स्त्रियों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। उनका हृदय भगवान के उनके हृदय में भगवान के लिए समर्पित है या नहीं, और वो सारी चीजों के बीच में रह के भी यदि वो जस्ट उसको दायित्व समझ के कर रहे हैं और पूरा मन भगवान में अर्पित कर दिया है, तो भगवान उसको, चाहे वो जैसे एक गणिका थी वैश्या, वो भी भगवान को प्राप्त कर गई ऐसे पाप कार्यों को करते हुए भी। और कैसे? क्योंकि उसका चित्त था भगवान में, और उसने का मतलब उसका जन्म ऐसे स्थान में हुआ था, इस कारण से वो इस चीज के लिए उसके हृदय में प्रायश्चित था, और उसको लगता था कि मैं बहुत पापी हूँ, पतित हूँ। पतितों को पावन करने वाले हैं भगवान, पतित पावन, दीनों के नाथ है भगवान, दीनानाथ। ऐसे लोग के जब हृदय में देखते हैं भगवान के, इनके रत्ती भर भी संसार के प्रति कुछ भी अटैचमेंट, सारी अटैचमेंट मेरे प्रति है, बाहर की परिस्थितियां जीरो का कोई उसको वो भगवान देखने वाले ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। देवेंद्र भारद्वाज को हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये थोड़ा सा एक ऐसे क्लियर कर रहा था, ये रिएक्शन की बात आई थी प्रभु जी, जैसे कोई कर्मा क्रिएट हो गया हो तो उसका रिएक्शन सेम वे में ही हो जाता है, और ऐसा प्रभु जी मेरा एक थोड़ा सा ये अनुभव है कि सेम वे में ही उसका रिएक्शन हो जाता है। जैसा हमने किसी के साथ गलत किया तो सेम वे में वैसा ही हमारे सामने प्रॉब्लम आया, हमने किसी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया तो सेम वे में कुछ टाइम के बाद वो प्रॉब्लम सेम वे में वापस आ जाएगी। और प्रभु जी दूसरा ये था कि ये मन, आपने एक बार प्रभु जी मैंने आपसे पूछा था तो आपने बताया था कि सर मन के पाप से तो इस कलयुग में बच जाते हैं, फिर भी ये मन कुछ न कुछ कर्म क्रिएट, क्या प्रभु जी ये दूसरी बात ये सोच रहा था प्रभु जी कि जैसे जब हम चेतना में होते हैं, फुल चेतना में होते हैं, तो दूसरों की गलती को बड़े आसानी से समझ में आ जाते हैं कि ये अपने स्वार्थ के लिए ही बात कर रहा है और अच्छी बात नहीं कर रहा, तो क्या प्रभु जी ये भी दूसरे इंसान में गलती देखना है? बहुत जल्दी समझ में आता है कि चाहे दूसरे आदमी को फांसी लग जाए लेकिन उसको सुई की नोक के बराबर भी कष्ट ना हो, ऐसा क्यों है प्रभु जी? फिर ये क्या ये कर्मा क्रिएट हो रहा है या? पहला प्रश्न का उत्तर देता हूँ। ये रिएक्शन कैसे मिलेगा? वही सेम रिएक्शन मिलेगा? सेम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। यहाँ पे उसको नहीं मिला, वहां पे मिला उत्तर, और वहां पे उसको या फिर किसी विशेष प्रकार के जीव का शरीर मिला, तो वो उसको मतलब कि जो भी भगवान का विधान है उसके हिसाब से उसको रिएक्शन मिलता है। वैसे रिएक्शन उसको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है इस संसार में। जो किसी को चीट करता है वो खुद भी चीट होता है, जो किसी का वध करता है उसके द्वारा वो खुद भी उसको भी वध होता है। ऐसे करके सिमिलर रिएक्शन मिलता है।
पर सिमिलर से ज्यादा खराब दिखने वाले भी मिल सकते हैं हमारे। जैसे कि कार्तिक की कथा में पढ़ते थे, उसमें लिखा था कि 3 जन्मों के लिए वो स्त्री दूसरे शरीर में जाएगी, एक शरीर में वो चमगादड़ी बनेगी, एक में पता नहीं क्या बनेगी, ऐसे 2-3 शरीरों के बाद फिर उसको मनुष्य का जीवन मिलेगा। तो अब ये किस हिसाब से कार्य करता है, वो कर्मणा गहन गति बोलते हैं। तो हम इससे पता नहीं चला सकते कि किसका रिएक्शन का क्या फल मिलने वाला है। ठीक है माता जी, ठीक है प्रभु जी, पहला प्रश्न तो दूसरा प्रश्न आपका क्या था? ये थोड़ा सा लंबा हो गया था, पेचीदा सा, थोड़ा दोबारा बोलिए। ये था कि मान लीजिए प्रभु जी, हम किसी से बोलते हैं ना कि किसी की गलती, किसी में दोष नहीं देखना है, लेकिन जब व्यवहार में रहते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि ये एहसास होता है कि आदमी टोटली गलत कर रहा है, और वो कोई भी आदमी अपने स्वार्थ के लिए ही ज्यादा बात करता है। नहीं, वो मतलब सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि इसके अंदर ये दोष है। हाँ, माने कोई भी आदमी से बात करें या उससे व्यवहार चल रहा है तो वो अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखता है। तो और मतलब कि अगर दोष है भी तो भी उसको स्वीकार कर लेता है, और अगर दोष नहीं भी है तो अपना स्वार्थ है तो उसको छोड़ देता है, ऐसा? नहीं प्रभु जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हाँ, हमें उसके दोष का पता लगा कि ये अपने स्वार्थ को ही देख रहा है, अपने लिए ही सब कुछ सोच रहा है, चाहे ठीक है, वो व्यक्ति उसके अंदर हमको किसी के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत स्वार्थी है। यस प्रभु जी। हाँ, फिर अब तो ये प्रभु जी, क्या ये भी एक कर्म क्रिएट हो रहा है? हम उसमें ये क्यों देख पा रहे हैं चेतना के कारण के नहीं? हमें पता लग रहा है कि ये तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही बात करता है। अभी हम उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं, शुद्ध भक्त के स्तर पे, उसमें तो उनको किसी के अंदर दोष दिखाई नहीं देता। तो देखो, जो क्या कहते हैं, सबसे निम्न स्तर के लोग हैं, उनको अपने अंदर दोष नहीं दिखाई देता, बाकी सबके अंदर दोष ही दोष दिखाई देता है। ये तो है सबसे नीचे वाला स्तर। इससे ऊपर वाला स्तर है, उनको किसी के अंदर गुण भी दिखाई देते हैं, दोष भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो चूज करते हैं दोष देखना, इसलिए वो गुण पे ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ दोष पे ध्यान देते हैं। और तीसरा वाला स्तर है जिसमें कि उनको गुण और दोष दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन वो चूज करते हैं गुण देखना। ये सोचते हैं मेरे अंदर भी दोष है, उसके अंदर भी दोष है, तो क्या हुआ, उसके अंदर इतने गुण भी तो है। और चौथा स्तर है जिसमें उनको गुण ही गुण दिखाई देता है। तो चौथे वाले स्तर पे तो हम पहुंच सकते हैं भगवान की कृपा और गुरु की कृपा से। चौथे स्तर पे अपने प्रयास से नहीं पहुंच सकते। कम से कम हमको तीसरे स्तर पे पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें हमको गुण भी दिखाई दे रहे हैं, दोष भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम चूज कर रहे हैं कि हम उसके गुणों को देखें। और यदि हम गुण और दोष को देखेंगे तो उसके बाद हम उसको कुछ कर नहीं रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, कोई उसके साथ गाली गलौज नहीं कर रहे, कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर हमारा कर्मा क्रिएट नहीं होगा। कर्मा क्रिएट होगा मन से अन्य युगों में, कलयुग में नहीं होगा। यदि मन में हम किसी को गाली देते हैं तो अन्य युगों में या मन से कलयुग में नहीं होता, लेकिन लॉस तो है कि जो हम मन में बार बार विचार करेंगे वैसे ही एक्शन में आ जाएंगे, हम कब पता ही नहीं चलेगा, तब वो एक्शन करने लग जाएंगे। ठीक है देवेंद्र प्रभु, या फिर कुछ और? थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। श्वेता माता जी, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैं अभी थोड़ा संतुष्ट नहीं हुई प्रभु जी, मेरी मंद बुद्धि है, समझ में नहीं आई, थोड़ा और समझाओ। क्या किस बात पे संतुष्ट? ये समझ में नहीं आई प्रभु जी मेरे में कि हम अच्छे लोगों की फिर हम अच्छे लोगों को कैसे समझेंगे ये अच्छे लोगों को कैसे समझे कि ये अच्छे? हाँ प्रभु जी, अब ऐसे दुष्ट के साथ में ऐसा हुआ, ऐसे करके समझ पाए तो हमको थोड़ा ऐसा लगा। तो आप ये बताओ, ढंग से समझाओ जरा, कैसे मेरे मन में ये आया प्रभु जी प्रश्न कि मैं कैसे समझूं कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। अच्छा। जैसे अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है, इसलिए मैं पूछे। अच्छा, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इसमें आपकी सुइयां अटक गई कि मैं कैसे समझूं अच्छे लोग कैसे होते हैं। हाँ, तो जैसे एक भक्त है, वो सुबह से शाम तक माला करता रहता है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है? अच्छा व्यक्ति नहीं प्रभु, फिर युधिष्ठिर तो बहुत अच्छे थे, उनके साथ में अर्जुन के साथ में ऐसा, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहे हैं प्रभु जी।
हाँ, तो वो भगवान की योजना थी, इसमें बता दिया ना इन्होंने कि जो भी आप लोगों के साथ हो रहा है वो आपके कर्म, पिछले जन्मों के कर्मों के रिएक्शन के कारण नहीं हो रहा। ये भगवान के साथ भगवान की लीला को पूरा करने के लिए, भगवान के प्रयोजन को पूरा करने के लिए आप लोगों का जन्म हुआ है। और आप चिंता मत करो, आप कर्म के फलों से प्रभावित नहीं हो सकते, और क्योंकि आप भगवान के भक्त हो इसलिए। और आपका ये जो अभी बाधा दिख रही है, ये चिरस्थायी यश और आनंद का कारण बनेगी। आपका जीवन की में यशोगान होगा और बाद में सर्वोच्च धाम की प्राप्ति होगी, यानी कि भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। प्रभु जी थोड़ा एक बात और है थोड़ा। हाँ, आपने मुझसे पूछा कि अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है। प्रभु जी मैं तो नहीं बता पाई, थोड़ा समझाते। हाँ, मैं तो इस सोच में पड़ी रहूं। अच्छा, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो जो आपने उत्तर दिया था वही है, कर्मों के रिएक्शन के कारण होता है। अच्छा हमको बुराई तो दिखाई नहीं दी जो उन्होंने की, तो इसलिए भगवान कम करके दे रहे हैं, लेकिन कुछ बुरा हो तो उन्होंने कुछ किया है, उसका रिएक्शन मिल रहा है इसलिए। एक बार एक बहुत अच्छे भक्त, अभी तो वो सन्यासी है, वृंदावन मंदिर के प्रेसिडेंट थे। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, रियल इंसिडेंट। और वो वृंदावन से दिल्ली को जो ये राजमार्ग है, इस पे जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अब वृंदावन में जब वो रहते थे, वृंदावन के प्रेसिडेंट थे, वहाँ कुछ सेमिनार्स वगैरह भी चलते थे, सभी लोग उनसे बड़ा प्रेम करते थे, बहुत मीठा बोलते थे, बहुत ही अच्छा उनका मृदु व्यवहार था, जो भी उनसे मिलता था एकदम से प्रभावित हो जाता था। जब ये पता चला तो सारे लोग व्यथित हो गए, वो जो उनसे थोड़े जुड़े हुए थे। उनको लगा इतने शुद्ध भक्त है, इनका एक्सीडेंट कैसे हो गया, अगर इनका हो गया तो हमारी क्या दुर्दशा हो सकती। और फिर उसके बाद वो एक तरह से भक्तों के मन में भी ऐसा विचार आ गया, कुछ भक्तों के मन में, कि हे भगवान, ये क्या, ये इतने अच्छे भक्त हैं, इनका क्यों इनके साथ ऐसा हुआ। गाड़ी में चोट भी लगी उनमें से, जो तो इस प्रकार के कर्मी दिखने वाले लोग थे जैसे ड्राइवर वगैरह, वो उसको ज्यादा चोट नहीं लगी, इनको भक्त को ज्यादा चोट लगी। ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, सब इनके लिए प्रार्थना करने लगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने वापस आके उन लोगों के डाउट्स क्लियर किए और उनको बताया किस प्रकार से भगवान जो करते हैं उसमें कृपा के अलावा और कुछ नहीं, ये भगवान की कृपा ही है। उनका बिजी शेड्यूल था प्रीचिंग का, इधर उधर जाना, हो सकता है भगवान चाहते कि वो थोड़ा रेस्ट करें, और भी बड़ा कुछ होना था उसके लिए, भगवान ने सोचा कि थोड़ा कम कष्ट दो। और कभी कभी ऐसा भी होता है माता जी कि कई बार भगवान को बहुत प्रिय है वो भक्त, भगवान देखते हैं कि अभी इसके कर्मों के रिएक्शन अगले 2-3 जन्मों के भी बचे हुए, तो बोलते हैं कि चलो इसी जन्म में इसका रिएक्शन छोड़ दो, अगले जन्म वाले भी इसी जन्म में मिल जाए और कम करके मिले, ताकि ये अगला जन्म ना लेना पड़े वो रिएक्शन भोगने के लिए। इसलिए सामने लोगों को तो दिखाई देगा कि भक्त है और उसको इतना खराब रिएक्शन मिल रहे हैं, लेकिन भगवान का प्लान कुछ और है। उन्होंने थोड़े रिएक्शन भी दिए और उन रिएक्शन को सहने की क्षमता भी दी, और उनका कर्म काट दिया। बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था, मृत्यु होनी थी, थोड़ा सा किया बस और जल्दी ठीक करवा दी। तो ऐसे भगवान कई बार रिएक्शन, कर्मों के रिएक्शन छोड़ भी देते हैं, ऐसे शुद्ध कर्मों के मामले में, कि वो रिएक्शन उनको रिलीज कर दिए और उसके बाद उनको बोला कि अब बहुत हो गया, इसी जन्म में वापस आओ और मेरे साथ रहो। ठीक है माता जी, राजेश लिखा माता जी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, अच्छी तरह से आ गया समझ में प्रभु जी। अब तो नहीं करेगा आपको क्वेश्चन परेशान? नहीं, मैं रात भर यही सोचती रहती है जब आप खुद ही तभी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। अब मेरे को बताओ क्या समझ में आया, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बताओ। हाँ, मेरे मतलब पिछले एक्शन के साथ, पिछले मतलब प्रारब्ध के कारण ही बुरा होता है, बाकी तो अच्छा ही है। इसका मतलब ये समझिए। ऐसा था प्रभु जी, मैं एक ही मिनट लूंगी। मैं भक्त तो कुछ नहीं हूँ, मेरे घर में जो परिवारी जन है, मेरी बहन, वो कहती है कि तू बहुत रामायण पढ़ती है, वो करती है, इसीलिए तेरा दर्द होता है। हम तो कुछ नहीं करते फिर भी ठीक है। हाँ, तो ऐसे तो बोलते हैं। हाँ, तो
तो उनको बोलना कि हजारों लाखों बार भी दर्द हो जाए तब भी मैं रामायण पढ़ना न छोड़, भक्ति करना ना छोड़े। नहीं, मैंने तो ये कह दिया, मैं अभी तक तो रामायण पढ़ती थी, अब प्रभु जी से हरे कृष्णा होती है तो अब वो हाँ, हरे कृष्णा करते हैं, भक्ति करती हूँ, मतलब भक्ति करना नहीं छोड़ूंगी। और बाकी जिसको जैसा विचार बनाना है वो खुश रहे उसमें। उसको बता सकते हो कि मेरे जीवन में ज्यादा कष्ट लिखा था, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ज्यादा जरूरत है भक्ति करने की। तेरे जीवन में कष्ट नहीं लिखा, तू आराम से रहे, अगर रहना तो भक्ति करनी है तो अच्छा, नहीं करनी तो कोई बात नहीं, जैसा रहना चाहे वैसे रहे। ऐसे ही कहती हूँ प्रभु जी, ऐसे ही कहती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। भक्ति तीर्थ महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य थे। प्रभुपाद जी ने तो सबसे ये नियम दिया कि 16 माला का जप करना, लेकिन उन्होंने खुद से अपने ऊपर नियम लगा लिया कि मैं प्रतिदिन 32 माला जप करूंगा, बस मेरे लिए 32 माला। एक बार किसी ने उनको पूछा कि प्रभुपाद जी ने 16 वाला नियम बनाया, आप अपने ऊपर आप प्रचार भी करते हो, इधर उधर आपका ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा होता है, आपने अपने को इस नियम में क्यों बांध लिया कि मैं 32 माला करूंगा रोज। उन्होंने कहा कि मैं अपना जब बचपन से लेकर देखता हूँ कि मैं अफ्रीकन कंट्री में पैदा हुआ और मैं ये पाप कार्यों की ज्यादा अधिकता है, मतलब इसीलिए निम्न कर्म के, इसीलिए ऐसे देश में पैदा हुआ। और साथ में मैं बचपन से लेकर अपना जीवन देखूं तो भी मेरे पाप कार्य मुझे ज्यादा दिखाई देते हैं। इसलिए आपको तो जरूरत नहीं होगी, आप तो कम पाप करोगे, आपके तो 16 माला से चल जाएगा। मुझे लगता है मेरे लिए 32 भी कम है, पर मैं कम से कम मैंने अपने लिए नियम बना लिया 32। ठीक है प्रभु जी, ठीक प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सोनल सुहानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि जो हमने अभी पढ़ा, मार्कंडे ऋषि ने ये बताया कि वे लोग जो विवाह करते हैं और गृहस्थ के रूप में यज्ञ और दान पुण्य करके धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, वे इस जन्म तथा अगले जीवन दोनों में ही आनंद का भोग करते हैं। तो प्रभु जी, ये यज्ञ और दान पुण्य, इसको प्लीज थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि ये किस तरह से। यज्ञ तो नाम यज्ञ महामंत्र, कलयुग में एक ही सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ यही है, हरिनाम संगीत का। यज्ञ के लिए त्रेता युग था, तो जप यज्ञ सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, और दान पुण्य में सबसे श्रेष्ठ दान पुण्य है भगवान के प्रचार के लिए धन को लगाना, टीचिंग एक्टिविटीज के लिए, प्रचार कार्य के लिए। जी प्रभु जी। तो बाकी ये नहीं तो अगर ये भगवान के प्रयोजन के लिए नहीं करते, अगर भगवान के प्रयोजन के लिए नहीं करेंगे तो फिर ये सकाम कर्म हो जाएंगे, मतलब पुण्य कर्म हो जाएंगे, उसका फल मिलेगा, दोबारा आना पड़ेगा भोगने के लिए पुण्य के फल। जी प्रभु जी। तो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है पुण्य कर्म करने। जी, जैसे प्रीचिंग प्रोग्राम्स में इसमें कर सकते हैं दान पुण्य, जितने ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर सकें। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। गीता ज्ञान प्रबोधन की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।